नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत। यदि आप हिमालय यात्रा करना चाहते हैं, हिमालय में योगाभ्यास करना चाहते हैं, तो कुछ बहुत ही नितांत आवश्यक वस्तु हैं जो आपके पास होना चाहिए। बहुत लोगों का एक प्रश्न होता है कि यदि हम हिमालय जाना चाहते हैं तो क्या क्या लेकर जाना होगा, किन किन वस्तुओं की नितांत आवश्यकता होगी। तो उन सभी वस्तुओं को हम लेकर के आपके समक्ष रखा हूँ। और कल हम देव टिब्बा हिमालय यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो उससे पहले हम इन वस्तुओं को अपने लिए ही लेकर रखा हूँ जो आपके लिए भी लाभदायक हो सकता है। तो देखिए, सबसे मुख्य रूप से जो आवश्यक है उन सभी वस्तु आपके समक्ष में दिखाते जा रहा हूँ। सबसे पहले एक रक्षक, एक ये हमारा 90 लीटर का बैग है। तो 90 लीटर नहीं, कम से कम 70 to 80 लीटर का बैग आप रखिए। हम लोग थोड़ा ज़्यादा लोड लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो लोग अपने सामान कैरी करने में भी कभी कभी अक्षम हो जाते हैं। तो उनको सहायता करना, उनका सहायता करना हमारा परम लक्ष्य होता है। और आप सबका भी अपना एक कर्तव्य होना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करें। साथ साथ कुछ वस्तुएं अधिक हो जाती है, टेंट हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, कभी कभी पोर्टर भी नहीं ले जा पाते हैं, ज़्यादा सामान हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा बड़ा बैग रखते हैं। तो ये 90 लीटर का रक्षक, इसमें आप देखेंगे बैग में पेन ना हो, इसलिए यहाँ पर एक पैड तो दिया रहता है, स्पंजी पैड। साथ साथ अंदर में एक आयरन का रड दिया रहता है, देखिए लोहा का रड दिया हुआ है। ये बिल्कुल सीधे हमारे बैग पर रहता है, जिससे कि बैग में पेन होने का चांस कम रहता है। इसलिए आप भी अच्छी क्वालिटी का बैग लें। ये बैग लगभग 15 साल पुराना है। 15 साल से हमारे साथ हिमालय में जा रहा है। अब मीन्स इसको बदलना है मेरे को। नॉर्थ फेस का था, तो अच्छे क्वालिटी का बैग लिए। सबसे नितांत आवश्यक पहले आपके पास एक बैग होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का। ऐसा नहीं कि धोखा दे दे, स्ट्रिप टूट जाए, कुछ ऐसा समस्या हो जाए तो बहुत समस्या हो जाता है हिमालय में, क्योंकि आपके पास वहां पर कोई ऑप्शन नहीं आता है। दूसरा, हिमालय में कब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगा आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आपके पास एक बैग का रेन कवर होना चाहिए। देखिए, बैग का रेन कवर है, ये साथ में ही दिया था। ये बैग लेकर के बैग के ऊपर लगा सकते हैं। तो जो भी हमारे पहनने के लिए जो कपड़े रखे हैं, कम से कम वो गीले नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बता दिया कि ये रक्षक एंड आपका एक रेन कवर। अब हमारा ये देखिए, एक बोतल यदि आप कैरी कर सकते हैं, फ्लास्क जो गर्म पानी रखे, क्योंकि बहुत ही ठंडी रहती है, तो उसमें कहीं भी यदि गर्म पानी मिल गया, या हम लोग अपना गैस या खाना बना रहे हैं उस समय थोड़ा गर्म करके पानी रख लेंगे तो गर्म ही रहेगा बहुत देर तक। इसलिए एक ही रखेंगे तो बहुत अच्छा है। आपके पास टॉर्च, ये हेड टॉर्च है, उल्टा लगा दिया मैंने। ये हेड टॉर्च एक रखिए। हेड टॉर्च नहीं है तो नॉर्मल टॉर्च भी रखिए, लेकिन हम लोग हमेशा जाते रहते हैं तो अपने पास जो स्टैंडर्ड आइटम है वो रखते हैं, क्योंकि हम लोग हर साल मैं इस साल 3 हिमालय यात्रा प्लान किया हूँ। अभी देव टिब्बा जा रहे हैं, इसके बाद श्रीखंड कैलाश जाएंगे, इसके बाद स्वर्गारोहिणी जाएंगे। तो आप भी एक टॉर्च रखिए अपने पास, छोटा भी एक टॉर्च रखिए, कोई बात नहीं। अन्यथा आप हेड टॉर्च रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ आप एक गोगल्स रखिए, हो सके तो अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वाले गोगल्स रखिए, क्योंकि वहां पर जो आइस रहते हैं, आइस से रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे आई साइट को हैम्पर कर सकता है। इसलिए आप गोगल्स भी अवश्य रखिए। उसके बाद आप एक नी कैप रखिए। नी कैप, क्योंकि बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं, तो कहीं आपके नी में जर्क थोड़ा कम लगे। और कुछ लोग हमेशा यात्रा नहीं करते हैं, इसलिए जाने अनजाने में नी में समस्याएं होने लगते हैं। इसलिए एक नी कैप रखिए, जिससे आपको आसानी रहेगा। हेड गियर आप कह सकते हैं टोपी, ये डिकैथलॉन का है, बड़ी ही छोटा सा कैप है। तो इसको एक देखिए, छोटा सा कैप से तो होगा नहीं, साथ साथ मैं मंकी कैप अवश्य रखता हूँ। आप लोग भी मंकी कैप रखिए। देखिए मंकी कैप इधर है, बट छोटे छोटे आइटम पहले मैं दिखा रहा हूँ। ये एक, क्योंकि रास्ते में चलते समय भी एक बाइक ठंडी बढ़ जाती है, तो ये पॉकेट में रख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा है और बहुत कॉस्टली नहीं है, ये 100 रुपये का मिला था, पता नहीं अभी कितना दाम है, तो 100 रुपये का मिला था। तो इसको पॉकेट में रख के रखते हैं। तो पॉकेट में रख के रखेंगे, क्या होगा कि कभी आप चल रहे हैं और बीच में ही क्लाइमेट गड़बड़ हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, तो इमीडिएट आप पॉकेट से निकालें और छोटा सा कैप लगा दें। ये एक्सट्रीम ठंडी के लिए नहीं है, लेकिन रास्ते में ये बहुत काम करता है, क्योंकि हमेशा मंकी कैप साथ में नहीं ले सकते हैं, ये बड़ा है।
इसको ढोना मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा कैप पॉकेट में रखें तो अच्छा है। उसके बाद आप ये स्कार्फ रखिए। स्कार्फ से क्या होता है कि आपके ये गले का भी या बहुत सारे ढक देता है, आप मुंह बांधना चाहते हैं, नाक बांधना चाहते हैं, बहुत सारे हवा चलते हैं, तो कभी कभी ये बहुत ही हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। आप भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक स्कार्फ रखें। अब हम चलते हैं टॉयलेटरी आइटम्स। टॉयलेटरी आइटम्स में आप टिश्यू पेपर अवश्य रखें, सनस्क्रीन लोशन रखें, कोल्ड क्रीम रखें। ये सब मैं रखता नहीं, लेकिन आप लोग अवश्य रखें, क्योंकि पूरा डिफेस्ट हो जाता है आदमी हिमालय में। तो इन सभी वस्तुओं को साथ में अपना ब्रश, पेस्ट, कॉम्ब, ऑयल, हेयर ऑयल, व्हाटएवर टॉयलेटरी रिक्वायर्ड, यू जस्ट हैव इट। तो ये हो गया टॉयलेटरी आइटम्स। साथ में सॉक्स, 2 पेयर कम से कम सॉक्स रखें, क्योंकि रास्ते में सॉक्स में स्मेल भी आने लगते हैं। तो 2 पेयर सॉक्स रखें और 1 पेयर उलेन सॉक्स रखें। ये उलेन सॉक्स जब रात में आप आराम करेंगे तो अपने पैर में अवश्य डालें। इससे क्या होगा कि ठंड के जो प्रभाव दिन भर रहेंगे, उसका प्रभाव आपके शरीर पर कम रहेगा। तो ये अवश्य 1 पेयर अलग से उलेन सॉक्स रखें। और इन सभी वस्तुओं को पोली बैग में करके पैक करें। ये इतने सामान देख रहे हैं ना, ये सभी इस बैग में आ जाएंगे, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगले वीडियो में मैं पैक करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज मेरे को पैक करना ही है। मेरे को कल निकलना है देव टिब्बा के लिए, तो पैक तो करना ही है, तो एक वीडियो भी बना देंगे। तो आगे चलते हैं। आप हैंकी रखें, ये सब साधारण आइटम्स है। एक छोटा सा ऐसे टॉवल रखें, कभी कभी बहुत बार ऐसे होते हैं, हाथ पूछने के लिए काम करता है। एक वेस्ट पाउच रखें तो बहुत अच्छा लगता है। वेस्ट पाउच से क्या होता है कि छोटे छोटे आइटम्स, पर्स हो गया हमारा, जैसे इसमें अभी भी पड़ा होगा, टिश्यू पेपर इसी में पड़ा रहता है, छोटे छोटे आइटम्स बहुत कम, छोटा सा कम रख लिए, पर्स रख लिए, मोबाइल रख लिए, इन सभी चीज इसमें आ जाते हैं और आराम से सामने सेफली पड़े रहते हैं। इसको आप बांध लेंगे, सेफली पड़े रहेंगे। तो ये वेस्ट पाउच मेरे लिए बड़ी अच्छा लगता है, बड़ी सहूलियत देता है। तो एक वेस्ट पाउच रखिए। इसके बाद आपका यदि पावर बैंक रख रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बैटरी चार्ज करने का इलेक्ट्रिसिटी मिलता नहीं है हिमालय में। तो एक बार पावर बैंक रहेगा तो कम से कम 4 दिन तक हम हिमालय में रहेंगे। तो इससे आप नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। फोटो कैमरा आप रखें, आप ये सब चीज़ें जो भी है आप रख सकते हैं, कैमरा एंड ऑल। बट हमारे पास कोई कैमरा, बड़े कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से ही काम चलाता हूँ। आगे चलते हैं। ये टेंट है, तो टेंट आपको ढोने की जरूरत नहीं है। हम लोग टेंट का व्यवस्था रखते हैं। जब हिमालय में हमारे साथ ग्रुप जाता है तो टेंट का व्यवस्था हम लोग रखते हैं। लेकिन ऐसे बता दे रहा हूँ, टेंट यदि आप अपना यात्रा करना चाहते हैं तो टेंट भी आपके पास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। छड़ी, ये ट्रेकिंग पोल बोलते हैं। यदि छड़ी नहीं है तो आपको डंडा लेना पड़ेगा, तो डंडा से भी काम चल जाएगा। बड़ा तो 50-100 में डंडा मिल जाता है, लेकिन ये ट्रेकिंग पोल खरीदेंगे तो कम से कम 1000 का मिलता है। मैं डिकैथलॉन से खरीदा हूँ। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, लग कर सकते हैं, जितना आपका हो सकता है उतना करके लग कर सकते हैं। लग करने का ऐसा व्यवस्था रहता है। तो ये ट्रेकिंग पोल यदि आप रख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सहूलियत रहेगा, क्योंकि बर्फ में, स्नो में पैर इतना फिसलता है कि मुश्किल हो जाता है पैर बढ़ाना। तो ये ट्रेकिंग पोल बहुत ही जरूरी होता है। यदि ट्रेकिंग पोल नहीं लिए हैं तो डंडा अवश्य खरीद लीजिए। जब भी ट्रेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे कुछ जहाँ गांव है, विलेज है, वहाँ पर डंडा मिल जाते हैं, डंडा अवश्य रखें। उसके बाद हो गया स्लीपिंग बैग, बहुत ही जरूरी। स्लीपिंग बैग तो होना ही चाहिए। बहुत छोटा सा ये है, ये भी हमारा 15 से, हमारे समझ से 18 साल का हो गया स्लीपिंग बैग। और सबसे पहली यात्रा किए थे उसी समय खरीदे थे, अभी तक काम चला रहा है। ये नॉर्थ फेस का एक स्लीपिंग बैग और बैग दोनों खरीदा था, 16-17 साल हो ही गया। तो ये स्लीपिंग बैग आप भी अच्छे क्वालिटी का रखें। और ये हम -5 डिग्री सेल्सियस के लिए खरीदा था। इसके साथ चादर एंड ऑल, हम लोग एक हल्का चादर और कपड़ा पहनने लगते हैं तो -10 तक भी काम कर देता है। तो स्लीपिंग बैग हो गया। उसके बाद एक कैरी बैग, जो बर्फ में सोने के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही जरूरी होता है। लाभदायक बहुत जरूरी। ये वाटर रेसिस्टेंट है, इसमें पानी आर पार नहीं जाता है। ऊपर एक पॉलिथीन का लेयर भी लगाया हुआ है। ये हम डिकैथलॉन का लिए थे। आप नॉर्मल ले सकते हैं, नॉर्मल भी ऐसा मैट लीजिए जो हल्का हो। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैट हल्का हो, या जो भी आप सामान रख रहे हैं वो हल्का होना चाहिए और कम स्पेस घेरना चाहिए। यदि ज्यादा स्पेस भी घेर रहा है तो आपके लिए मुसीबत है, और यदि भारी है तब भी आपके लिए मुसीबत है। तो आप ऐसा चूज करें, ऐसे वस्तु का चूज करें, ऐसे कपड़ा का चूज करें जो हल्का भी हो और स्पेस भी कम घेरे। तो ये हो गया कैरी बैग। अब उसके बाद हम चलते हैं कपड़ा क्या क्या लेते हैं। मंकी कैप,
बहुत जरूरी है। मंकी कैप आप एक रखें। टी शर्ट 2-3 हाफ टी शर्ट भी रखें, क्योंकि जब हम लोग दिन में यात्रा करते हैं तो डे टाइम में गर्मी भी होने लगते हैं। अपने इनर वियर भी रख लीजिए, जो भी आप बनियान चड्डी एंड ऑल। साथ साथ लोअर 2-3 रखें हल्के। देखिए ये सब भी देखेंगे ना, ये डिकैथलॉन का मैं रखा हूँ, स्पेशली यात्रा में डिकैथलॉन का ही पहनता हूँ। देखने में आपको लगेगा बहुत ही पतले ये है, तो ठीक है, ज्यादा पतले तो हिमालय में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये हल्के होते हैं। जो ट्रेक करते हैं ना, तो हल्के कपड़ा अच्छा लगता है, धोने में भी सहूलियत रहता है। 1-2 हैवी लोअर रखें, जिसमें डबल लेयर वाले एक ही लोअर रखें, और यात्रा में छोटे छोटे लेयर लोअर काम कर देंगे। उसके बाद रेनकोट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी हिमालय में बारिश आ जाती है, देखते देखते भी बारिश आ जाती है। तो रेनकोट एक हमेशा एबी डिकैथलॉन का मैं रखा हूँ, क्योंकि डिकैथलॉन थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का देता है। थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन अच्छा होता है डिकैथलॉन। ये एक फुल टी शर्ट रखा हूँ, बहुत ही हल्का फुल टी शर्ट। तो ये सब यात्रा में जब हम ट्रेक करते हैं उस समय ये काम करता है, क्योंकि छोटा सा हल्का हमारे शरीर पर होना चाहिए। थोड़ी गर्मी भी, पसीना भी होते रहते हैं, और बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, तो यदि उसके बीच में कोई लेयर नहीं है तो आपकी तबीयत खराब होने की डर रहेगी, कफ कोल्ड की डर रहेंगे। इसलिए आप एक हल्का टी शर्ट हमेशा फुल टी शर्ट पहने रखें। तो ये फुल टी शर्ट देखिए बहुत ही हल्का, बहुत ही कम जगह में ये चलाएगा। तो ये फुल टी शर्ट मैं अवश्य रखता हूँ अपनी यात्रा में। ये एक लोअर थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का एक लेवल लोअर है, ये भी 2-3 लोअर लेकर चलता हूँ मैं। हाँ, अब ये देखिए एक ग्लव्स है, वाटरप्रूफ ग्लव्स है, और इसमें क्या कहते हैं कि लगभग -5 -10 डिग्री सेल्सियस तक कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहन करके स्नो में भी यदि आप चल रहे हैं, स्नो में कभी हाथ भी डाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एक अच्छे क्वालिटी का आप अपना दस्ताना अवश्य रखें। ये हमारा कॉटन है, इसको भी रखता हूँ फुल कॉटन तो ज़्यादा हम कॉटन नहीं ले जाते हैं हिमालय में, क्योंकि थोड़ा भारी हो जाता है, एक बार भीग जाता है तो सूखता नहीं है। कभी बारिश में अनफॉर्चुनेटली यदि भीग गया तो सूखता नहीं, लेकिन एक पेयर अच्छे क्वालिटी का कॉटन या वूलन रखें, ताकि वो रात में सोते समय इसको पहने। तो एक मैं ये लेकर चलता हूँ, ये लोअर है, और एक विंड प्रूफ टाइप का जैकेट है, ये भी बहुत ही हल्का है। तो चूज ये होना चाहिए, हल्का जैकेट है, थोड़ी सी तो वेट होगी, नहीं थोड़ी स्पेस तो लेंगे, लेकिन हल्का, बहुत ही हल्का, और स्पेस भी कम ही लेता है। तो एक आप जैकेट भी अवश्य रखें अपने साथ। और ये रहा हमारा विंड चीटर और इनर अंदर पहनने के लिए, एक बड़ी बढ़िया होता है, बिल्कुल हवा रोक देता है। तो एक इनर हो गया। आप इनर दोनों अपर एंड लोअर इनर रखें, इनर बहुत जरूरी होता है। ये हुड के साथ हमारा एक आपका अपर है, फुल स्लीव, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी डिकैथलॉन से लिया था, इसमें हुड भी है। तो कहीं भी आप इसको यदि पहन रहे हैं तो अपना कैप भी हो जाता है, मंकी कैप टाइप का, और साधारण ठंड में ये काम करता है ट्रेकिंग के लिए। कहीं भी आप जैसे स्टे कर रहे हैं, शाम को घूमने जा रहे हैं, तब ये काम करता है। ये एक फुल स्लीव है, लगभग मैं इतना रखता हूँ, आप अपने सहूलियत के अनुसार रखें, लेकिन मैं इतना सामान लेकर के चलता हूँ, इतना सामान हमारे पास रहता है। एक ये भी फुल है, ये हुड तो नहीं है, लेकिन हमारे नेक को कवर किया जाता है, गर्दन को। तो एक ये रखता हूँ, ये भी डिकैथलॉन का ही है, तो थोड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, तो वेट कम रहता है, जगह भी कम लेता है। तो इसके बाद मेरे पास एक है हाफ जैकेट, ये बड़ी हमारे लिए अच्छा रहता है। आपको भी कहीं मिले या आप स्टिच कराना चाहें तो इसमें इतने पॉकेट है ना, पीछे भी पॉकेट है, पीछे साइड में भी कुछ सामान डाल दो, इसके अंदर भी सामान चला आता है। हम पहनेंगे तो आप देख सकते हैं, इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी का मेरे को मिल गया था, रेडीमेड ही लिया था। तो इस टाइप का कोई एक जैकेट रखें जिसमें बहुत सारे सामान आपके आ जाए, कॉफी रखते हो या छोटे मोटे जितने भी सामान है, पर्स है, मोबाइल है, वेस्ट पाउच में तो रहेगा ही, ये भी पॉकेट है, ये भी पॉकेट है, ये भी पॉकेट है, पीछे भी पॉकेट है। तो इस टाइप का एक छोटा सा जैकेट रखें तो बड़ी अच्छा लगता है। इसको मैं रखता हूँ कि कभी भी यात्रा के दौरान इसको पहन लेता हूँ, तो मैक्सिमम सामान इसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद ये टी शर्ट टाइप का हो गया, और ये हमारा एक अपर है। तो इस प्रकार से अपर कहीं घूमने के लिए या शाम को आप पहन करके आराम भी कर सकते हैं। तो हिमालय यात्रा के लिए ये सभी वस्तु नितांत आवश्यक है। इसके साथ साथ फूड आइटम्स होना चाहिए, गैस सिलेंडर होना चाहिए, स्टोव होना चाहिए, केरोसिन होना चाहिए, दैट वी यूज टू अरेंज। जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे हम लोग जा रहे हैं, तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, यदि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इन सभी वस्तुओं का ऑर्डर हो गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड, बट दिस थिंग्स
इज मैंडेटरी फॉर ऑल। सभी लोगों के पास होना चाहिए एक्सेप्ट टेंट। टेंट सभी लोगों के पास नहीं होना चाहिए। इसके सिवा ये सभी वस्तु, योगा बॉल नहीं ये तो ऐसे रखा हुआ है, मैं योग करते रहता हूँ इसलिए हमारे पास रखा रहता है। ये बॉल हमारा मित्र है। तो ये जितने आइटम दिखाया ये मैंडेटरी है हम सब हिमालय यात्रियों के लिए। तो इसके बाद हम इन सभी वस्तुओं को पैक करेंगे और पैक करके अगली वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे हम पैक करेंगे कि सभी वस्तु आराम से इस बैग में चले जाए और आप कंफर्टेबली इसको लेकर चल पाएंगे। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद। तो अब हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये सभी वस्तु कैसे पैक करें, कौन सामान पहले पैक करें, कौन सामान बाद में पैक करें, किस वस्तु की कब आवश्यकता पड़ सकती है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा। आप भी अपना अनुभव शेयर करें, ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद।